हेलो फ्लोनोस, दिस इज निकिता और कश्मीर फाइल्स में दिखाए हुए कुछ इंसिडेंट्स लाइक दिस एंड दिस वाकई में 1989 के कश्मीर पंडित्स के जेनोसाइड में हुए थे और जो उस मूवी में बखूबी दिखाया है। लेकिन जो उस मूवी में नहीं दिखा है वो है कुछ उससे भी ज्यादा खतरनाक इंसिडेंट्स जो आप आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। इनफैक्ट इस मूवी में हमारे कुछ इंडियन ऑफिशियल्स भी शामिल थे, ये भी दिखाया गया है, लेकिन वो कौन थे, कैसे थे और उनका इस पूरे सिचुएशन में क्या योगदान था वो आपको डिटेल में आज इस वीडियो में मालूम पड़ेगा। इसके अलावा इस मूवी में बताए गए काफी सारे कैरेक्टर्स के रियल लाइफ फोटोज और वीडियोस भी आज हम देखने वाले हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द इंसिडेंट्स जिन्हें मूवी में बताया गया। इंसिडेंट नंबर 1, एयरफोर्स ऑफिसर्स को खुलेआम मार दिया गया था। अब मूवी में आपने ये सीन तो देखा ही होगा। इसके पीछे की बैक स्टोरी ये है कि 25 जनवरी 1990 के दिन एक कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर यासीन मलिक रावलपोरा में अपने बस के लिए वेट कर रहे 4 इंडियन एयरफोर्स पर्सनल्स को लोगों के बीच मार देता है। इन चारों ऑफिसर्स में से एक थे स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना, जिनकी वाइफ ने हिंदुस्तान टाइम्स को अपने इंटरव्यू देते वक्त ये कहा कि जब उनके पति को बदामी बाग कैंटनमेंट हॉस्पिटल पहुंचाया गया तब पता चला कि उनको बस एक या दो रैंडम शॉट से नहीं मारा गया, बल्कि उनको AK-47 असॉल्ट राइफल के 27 शॉट्स दिए गए थे, which is an entire magazine of the rifle. But this also wasn't the end. कश्मीर में चल रहे इस आतंक ने उनसे उनकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और यहाँ तक कि उनकी माँ को तक छीन लिया। इंसिडेंट नंबर 2, BK गंजू। अब मूवी के ट्रेलर में आपने एक और सीन देखा रहेगा जब एक राइस के कंटेनर में एक बंदा छुपा रहता है और वहाँ पे टेररिस्ट आके उसे गोलियां मारते हैं। इसके पीछे की बैक स्टोरी ये है कि वो शख्स BK गंजू है जो कि एक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर एंड वन ऑफ द कश्मीरी पंडित्स थे एंड जिन्हें ये पता चल गया था कि 3 टेररिस्ट उन्हें मार देना चाहते हैं, इसीलिए वो अपना घर में मौजूद एक राइस के कंटेनर के अंदर छुप गए थे एंड वो बच भी जाते अगर उन्हीं के नेबर्स टेररिस्ट को उनके छुपने की जगह नहीं बता देते। फिर वो टेररिस्ट आए और गंजू जी की बीवी और बच्चों के सामने उन्हें गोलियों से भून देते एंड जैसा कि आपने मूवी में भी देखा होगा कि बात सिर्फ यहीं पे नहीं रुकती, उन्होंने उसके बाद उनके ही बीवी को उनके ही पति के ब्लड सोक्ड राइस भी जबरदस्ती खिलाया था। अब ये दोनों भी मूवी में बताए गए कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे जो मूवी नहीं कवर कर पाई। लाइक केस नंबर 1, अशोक कुमार काजी। 24 फरवरी 1990 को 3 टेररिस्ट ने एकदम से मार्केट में आकर अशोक जो एरिया का सोशल वर्कर था उसके नकल्स पर गोली मार दी। इसके बाद उन टेररिस्ट ने उसके तड़पते हुए बॉडी के अराउंड डांस किया, प्लस उसके बाल खींचकर उखाड़े और सबसे बेहुदा काम ये था कि उनमें से एक टेररिस्ट ने अशोक के जख्मों पर मार्केट के बीचों बीच यूरिनेट तक किया एंड ये सारा आतंक तब तक चलता गया जब तक टेररिस्ट को कोई पुलिस की बैंड की आवाज नहीं सुनाई, जिसके बाद उन्होंने अशोक की बॉडी पर गोलियों की बारिश कर दी एंड वहां से फिर भाग गए। केस नंबर 2, भूषण लाल रायना। 28 अप्रैल 1990 को एक टेररिस्ट वायलेंस से परेशान होकर शेरी कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट के वर्कर रायना ने अपने मॉम के साथ अपना जमीन कश्मीर हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला ले चुके थे, लेकिन फिर जब वो पैकिंग में बिजी थे तब कुछ आतंकवादियों ने उनके घर के अंदर हमला बोल दिया एंड उन्होंने रायना के माँ के सामने ही रायना के स्कल में एक शार्प पॉइंटेड आयरन रॉड घुसा दिया और फिर जिसके बाद वो अशोक के शरीर को एक पेड़ तक ड्रैग करके लेके गए और फिर वहां उन्हें नेल से टांग दिया गया। अब ये सब सुन के व्हाट डू यू ऑल थिंक, इस पूरे इंसिडेंट में आखिर कितने लोग मारे गए होंगे? वेल, द हिंदू न्यूज़पेपर के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली ने क्लेम किया था कि अमंग दी 24,202 फैमिलीज ऑफ कश्मीरी पंडित्स सिर्फ और सिर्फ 219 कश्मीरी पंडित्स के ही कत्ल हुए थे और 38,119 फैमिलीज को तो माइग्रेट कर दिया गया था बिकॉज ऑफ द टर्मोइल। बट क्या उनके बताए हुए ये नंबर्स वाकई में सच है? वेल, आई वुड से नो, बस कश्मीरी पंडित नेटवर्क के वेबसाइट पे ये क्लियरली लिखा हुआ है कि वहाँ 1100 लोगों की जान एक्सट्रीम टॉर्चर्स की वजह से गई थी एंड जो लोग वहाँ से भाग निकलने में सफल रहे थे एंड कैंप्स में जाकर रह रहे थे उनमें से भी 5000 से ज्यादा लोगों ने सनस्ट्रोक, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, मेंटल प्रेशर, स्नेक बाइट जैसे कई सारी चीजों की वजह से सफर करके अपनी जान गंवा दी। एंड ये जो हिपोक्रेसी है, ये जो दोगलापन है नंबर्स का कि कितने लोग मारे गए और कितने लोग वाकई में मारे गए, इसका भी रेफरेंस मूवी में दिया गया है इस सीन में। आपने कश्मीर के बारे में इतनी बात की, 4,000 कश्मीरी पंडित भी मारे गए थे। 4,000 नहीं, 290 is the official figure. मैम वो इसलिए क्योंकि सच रिपोर्ट ही नहीं किया। एक और चीज जिसका रेफरेंस मूवी में दिया गया है वो है गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट। मूवी के एक सीन में मिथुन दा, जिनका कैरेक्टर एक मिलिट्री पर्सनल का है, वो अपने सीएम के पास जाके उनकी मदद के लिए गुजारिश करते हैं। उसी सीन में वो ये देखते हैं कि जिस सीएम के पास में गया अपनी मदद मांगने के लिए वो खुद टेररिस्ट से मिले हुए। अब इसके बेसिस पर रियल लाइफ में कई लोगों का ये मानना है
कि वो कश्मीर के एक्स सीएम फारूक अब्दुल्ला थे। वो फारूक अब्दुल्ला जिन्हें कई बार JKLF के टॉप लीडर्स के साथ उठते बैठते देखा गया था, जो और कोई नहीं बल्कि हाल में हिजबुल मुजाहिदीन अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन कश्मीर के हेड है। एंड अगर तब के टाइम की बात करें तो उनके कॉन्टैक्ट्स डायरेक्टली ISI के साथ थे। सो इस सीन से ये साफ है कि वहाँ की गवर्नमेंट भी टेररिस्ट अटैक्स में इन्वॉल्व थी। इनफैक्ट इसका तो बेस्ट एग्जाम ये है कि फारूक ने उनके साथ मिलके 60 to 70 यंग कश्मीरी मुस्लिम्स को ब्रेन वॉश करके POK वजीरिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स में भेजा था। एंड फिर उन्हीं बच्चों ने अपनी ट्रेनिंग खत्म करके कश्मीर लौटकर एक ग्रुप फॉर्म किया था जिसका मकसद बस एक था, कश्मीरी पंडित्स या सो कॉल्ड काफिर्स के खिलाफ एक जंग लड़ना। बट एक मिनट, क्या सिर्फ कश्मीर में ही पॉलिटिक्स लड़ा जा रहा है? क्योंकि मूवी में तो एक क्लियरली डिपिक्ट किया है कि ANU यानी कि JNU यूनिवर्सिटी के टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का भी इसमें हाथ है। इनफैक्ट उसका तो मेन कैरेक्टर भी कृष्णा करके बताया है जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए लड़ रहा था। एंड जो मेरा मानना है कन्हैया कुमार के कैरेक्टर का एक ऑल्टरनेट रियलिटी बताया गया है। 9 फरवरी 2016 को JNU के यूथ लीडर प्लस JNU स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार ने एक स्टूडेंट इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। अबाउट साल 2000 के पार्लियामेंट बॉम्बिंग के प्राइमरी अक्यूज्ड एंड कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर अफजल गुरु और मकबूल भट्ट को दी गई फांसी पर विरोध करने में। अब इस विरोध के चलते कन्हैया कुमार न्यूज़पेपर्स में एक देशद्रोही कहलाया गया और उसको अरेस्ट भी कर दिया गया। उसी दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IP के इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला था कि कन्हैया का दोस्त और सपोर्टर उमर खालिद के कनेक्शन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश-ए-मोहम्मद के साथ थे। प्लस IB को ये भी पता चला था कि कन्हैया द्वारा किए गए स्टूडेंट इवेंट के 1 या 1.5 महीने बाद कश्मीरी सेपरेटिस्ट ने इन्फिल्ट्रेशन किया था और जहां पे JNU के लेफ्टिस्ट बच्चे भी शामिल थे। अब JNU इन्वॉल्व है उसका प्रूफ नंबर 2, प्रोफेसर निवेदिता मेनन ऑन आज़ादी। JNU में सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि टीचर्स का भी उतना ही बड़ा हाथ था, जैसे कि इस टीचर का ही स्पीच सुन लो। कि आज़ादी एक नारा उस तरह का नहीं है और मतलब बिल्कुल जायज नारा है। और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। This speech was given 13 days after the arrest of कन्हैया, जहां पे प्रोफेसर मेनन कश्मीर के इंडिया का इंटीग्रल पार्ट नहीं होने का दावा कर दिया। एंड माइंड यू, ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, उन्होंने पहले भी कई दफा एंटी इंडिया और एंटी हिंदू बातें की हुई है, like this. Hindu society must be one of the most violent, to the roots violent society in the world. प्रूफ नंबर 3, वेबिनार एट JNU। 22 अक्टूबर 2021 को JNU में कोलोराडो के प्रोफेसर एथर जिया ने जेंडर रेजिस्टेंस एंड फ्रेश चैलेंजेस इन पोस्ट 2019 कश्मीर के टॉपिक पर एक वेबिनार रखा था। अब उस वेबिनार में कश्मीर को इंडियन ऑक्यूपाइड बताया गया था। बट JNU की कहानी सिर्फ कश्मीर तक ही सीमित नहीं है। JNU में एंटी नेशनल सपोर्टर्स भी है। JNU के ही एक हिंदू जागरण अभियान के कुछ बच्चों ने एलिमिनेट एंटी नेशनल्स को प्रमोट करने के लिए रामनवमी और नवरात्रि सेलिब्रेशंस रखे थे, सो दैट उन 2 दिनों में दे कैन पास द मैसेज टू प्यूरिफाई द यूनिवर्स। बट जब फेस्टिवल का दिन आया तब JNU के हजारों स्टूडेंट में से सिर्फ 100 बच्चों ने ही एलिमिनेट एंटी नेशनल्स के मैसेज को पास करने के लिए पार्टिसिपेट किया, विच क्लियरली शोज कि JNU में कितने सारे बच्चे प्लस टीचर्स ऐसे थे जो नेशनलिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। एंड ये पूरा सिचुएशन तो बस यही दिखाता है कि कहीं ना कहीं JNU को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, मे बी टेररिस्ट से। इनफैक्ट द कश्मीर फाइल्स के मूवी में भी एक टीचर राधिका मेनन के कनेक्शंस टेररिस्ट बिट्टा कराटे के साथ दिखाए गए थे। अब ऑनेस्टली जब मैंने मूवी देखा तो मुझे तो वो सीन समझ में नहीं आया, और जब मैंने रिसर्च भी किया तब भी मुझे इतना समझ में नहीं आया डिटेल में। लेकिन यहाँ पर जो मेन सवाल उठता है वो ये है कि वॉज बिट्टा ओनली द मेन विलन? वेल शायद नहीं। आप इनफैक्ट मेरी नहीं बल्कि बिट्टा की ही ज़बानी सुन लो। ले लिया हमने, मुझे ऊपर से हुक्म मिलता था। कौन देता था हुक्म? इशफाक मजीदवानी। और ये भी सुन, जब भी आप किसी का मर्डर करते थे तो क्या हमेशा इशफाक मजीद वानी का ऑर्डर होता था तब करते थे या अपनी मर्जी से भी कर सकते? मैं अपनी मर्जी से मैं किसी को नहीं मारता, ऊपर से ऑर्डर मिलता था, लीडर ऑर्डर देते थे। अब अशफाक और कोई नहीं बल्कि फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एंड इस्लामिस्ट मिलिटेंट सेपरेटिस्ट ग्रुप इन जम्मू एंड कश्मीर थे। एंड इनफैक्ट क्वाइट आयरॉनिकली जब जेल से रिहा होने के बाद उसका इंटरव्यू हुआ तब मर्डर्स करने के पीछे का मेन वजह उसने फ्रीडम फाइटिंग का। हम फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनफैक्ट बिट्टा का ये कहना था कि वो लोग टेररिस्ट नहीं बल्कि कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स हैं। उसने तो ये तक साफ साफ कहा कि उन्होंने कश्मीरी पंडित्स को नहीं भगाया है बल्कि वो तो उन्हें आज भी खुशी खुशी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अब चलो बिट्टा जो भी कहे, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही थी?
जब इतना मास लेवल पे जेनोसाइड चल रहा था तब क्या गवर्नमेंट सो रही थी? आखिर गवर्नमेंट ने ये कश्मीर फाइल्स होने कैसे दिया? वेल, कश्मीर फाइल होने के पीछे के मेजर रीजंस थे टर्मोइल इन कश्मीर। टर्मोइल नंबर 1, गवर्नर्स लेटर। कश्मीर के उस टाइम के गवर्नर ने कई दफा पीएम को लेटर्स लिखे थे, बट जब उनके कई सारे लेटर्स को देखकर भी अनदेखा किया जा रहा था, तब फाइनली उन्होंने एक ओपन लेटर लिखकर अपना गुस्सा दिखाया। वो ओपन लेटर आज भी हमारे पास है, जिसमें कश्मीर की एक्चुअल असलियत लिखी है। अगर आपको वो डिटेल में देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसे पढ़ सकते हो। टर्मोइल नंबर 2, चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स। 19 जनवरी 1990 को सीएम फारूक अब्दुल्ला की सरकार गिर जाती है एंड जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर्स रूल लगा दिया जाता है। अब इस विषय पर कई लोगों का ये कहना है कि इस सरकार को फारूक ने ही खुद गिराया था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जगमोहन, एक ऐसा बंदा जो फारूक नहीं चाहता था गवर्नर की पोजीशन पर रहे, उन्हें जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर अपॉइंट कर रहे थे। ऑन दी अदर हैंड, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी के सपोर्ट खिंच जाने की वजह से वीपी सिंह की कोalition सरकार गिर जाती है एंड इन दोनों की वजह से देश का पीएम चेंज हो गया। टर्मोइल नंबर 3, शेख अब्दुल्ला एंड नेहरू। कश्मीर के राजा हरी सिंह के विरोध करने वाले शेख अब्दुल्ला ने ही कश्मीर की आज़ादी की पहली मांग की थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो नेहरू के ब्लड ब्रदर कहलाते हैं। अब ये सब में आप ही बताओ, क्या नेहरू ने जाने में या अनजाने में अब्दुल्ला का साथ दिया था? एंड दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि क्यों गवर्नर जगमोहन की बातों को अनसुना कर दिया गया था? प्लस आखिर जगमोहन के आने से ऐसा क्या होने वाला था कि फारूक ने डर के मारे सरकार ही गिरा दी? प्लस इस सब के बीच हमारे पास यासीन मलिक और कांग्रेस लीडर मनमोहन सिंह का फोटो है। सो ये सब चीजें आपस में कैसे जुड़ी है? आखिर क्या है कश्मीर फाइल्स की असलियत? वो असलियत जो शायद मूवी में भी डिटेल में नहीं बताई गई या फिर हमें समझ में नहीं आया। वेल, अगर आपको इन सारे सवालों का जवाब जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। मैं इसका पार्ट 2 बना के लेकर आऊँ, जिसमें हम बेसिकली एकदम डिटेल में हर एक कड़ियों को जोड़ के इस पूरे कश्मीर फाइल्स की हिस्ट्री को समझेंगे, इसकी पॉलिटिकल बैकिंग को समझेंगे, टेररिस्ट बैकिंग को समझेंगे एंड विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रूफ। सो नीचे कमेंट करके बताओ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे एक लाइक कर दो। अगर आपको मेरे कश्मीर फाइल्स के मूवी का रिव्यू पसंद आया और अगर आपको मे बी डिटेल में जानने मिला कि असलियत में क्या हुआ था, तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। ट्रस्ट मी ऑन दिस लर्नर्स, द कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी बनाने के लिए आज की तारीख में गट्स चाहिए एंड इस चीज़ के लिए मैं विवेक अग्निहोत्री जी को सैल्यूट ठोकना चाहूँ। इनफैक्ट ऑनेस्टली इस मूवी को आप सबको जितना हो सके थिएटर्स में जाके देखना चाहिए। ये मूवी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, हमारे सामने वो इतिहास लेकर आएगी जो शायद हमसे आज तक छुपाया गया, हम न्यू जनरेशन के लोगों को भी बताया ही नहीं गया। सो प्लीज 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 गो एंड वॉच दी कश्मीर फाइल्स एंड तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।